हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज कितने लोग आज पहली बार आए हैं? ओके, भैया आपका नाम? दिलीप भाई। अच्छा, हाँ, एकदम शेर रख दिया तो पहचान ही नहीं पाया। ओके, दिलीप भाई के लिए हम सब ताली बजाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। ओके, तो हम हर सप्ताह कुछ न कुछ और परमेश्वर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। कोई बता सकता है कि पिछली बार हमने क्या सीखा था? लास्ट वीक हमारा विषय क्या था? हाँ? अरे नहीं भाई, विषय क्या था? परमेश्वर के साथ मिड कम करो ना थोड़ा। परमेश्वर के साथ का रिश्ता। कितने प्रकार के रिश्ते हमने देखे? पहला रिश्ता एटीएम, दूसरा रिश्ता लेन देन, बार्टर सिस्टम, तीसरा बॉस की तरह। कितनों का ऐसा रिश्ता था? और चौथा, कितना वो हो रहा है, चौथा पिता के समान। आपको याद हो तो मैंने अंत में एक बात कहा था कि जैसा हमारा रिश्ता होगा वैसा ही हमारा खोज होगा। आज जिसके साथ भी आप देख लो, आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन उसमें से कुछ दोस्त बहुत ही घनिष्ठ होंगे, तो आप उसके बारे में सबसे ज्यादा जानते होंगे और आप उसकी बातों को सुनने के लिए शायद आप इंटरेस्ट भी लेते होंगे। वो बुलाए तो आप चलने भी जाते होंगे, क्योंकि यार रिश्ता है। और रिश्ता जितना गहरा, रिश्ता जितना मजबूत, रिश्ता जितना सही होता है, उतना उसके अंदर निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था कि हमने बहुत सारे परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाए थे, लेकिन परमेश्वर के साथ जो सही रिश्ता होता है वो एक पिता का एक बेटे के साथ, अपने संतान के साथ जैसा रिश्ता होता है, वो एक सही रिश्ता होता है। और परमेश्वर हमें वैसे ही देखता है, वैसे ही उसी तरीके से देखता है। और वो ही जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक पिता के समान होता है, या जो समझता है कि मेरे को एक परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ एक रिश्ता बांधना है, वो ही उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो है कौन? कौन है ईश्वर? बहुत बार लोगों को सब चीजें ढूंढने का जरूरत है, सब चीजें वो ढूंढ लेते हैं, सब चीजों में अपने समय को निवेश कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में वो जानना ज्यादा, बोलते यार ये सब बंद गए, यार ये सब मजा नहीं है। तो आज का हमारा कुछ समय, अगले 25 मिनट तक हम ये सीखेंगे कि ईश्वर कौन है। ईश्वर, तो ईश्वर कौन है उसके बारे में हम सीखें, उसके बारे में जानने, उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं कि क्या ईश्वर है सही? कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये सब भ्रम तो नहीं है क्या? ये ईश्वर ये ऊपर से हम सबको चला रहा है, ऊपर से हम सबको ध्यान दे रहा है, हमारा सजा होगा। यार ये सब, ये देखो, साइंस नहीं मानता ईश्वर के ऊपर। साइंस सब कुछ सबूत लाओ उसके बारे में ज्यादा ध्यान रखता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये विश्वास ही नहीं करते कि ईश्वर है भी सही। चलो मैं एक चित्र आपको दिखाता हूं। देखो, दो लोग घड़ा बनाने के लिए गए। क्या पॉट होता है ना मिट्टी का, वो क्या बोलते हैं? पौधा नहीं, मटका। दो लोगों ने मटका बनाना शुरू किया। विकास, आप इन दो लोगों के बारे में जानते हो? नहीं। दिलीप भाई आप जानते हो? नहीं। ईश्वर भाई आप जानते हो?
कमलेश भाई, आप जानते हो इन दो लोगों के बारे में जो मटका बना रहे हैं? अच्छा, बहनों में से कोई जानता है? हाँ, कुंभार है, वो समझ गए। अच्छा, जब दोनों ने मटका बना के खत्म किया तो पहले वाले का मटका ये रहा, ये बनाया उसने, कलर वलर किया, मस्त, अच्छा लग रहा है। ओके, दूसरे ने ये मटका बनाया, कौन सा वाला अच्छा है? ये और ये नहीं, मटका वाला उसे बेचारे जो भी बना रहा था यार। अच्छा चलो, ये दो बना तो लिए दोनों ने। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप इन दोनों व्यक्तियों ने जिन्होंने ये बनाया है उसके बारे में आप क्या बता सकते हो? उसकी गुण विशेषताएं, उनके समझ, उनके बारे में, उनके टेक्निक के बारे में, उनके कलाकारी के बारे में आप क्या बता सकते हो? तो आप क्या बोलोगे? ये बच्चे ने बनाया है और ये जो जानकार व्यक्ति होगा उसने बनाया है। चलो एक बात तो ये हो गई, हाँ, ये वाला बहुत ध्यान से बनाया गया है। नहीं, ये वाला बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। वेरी गुड। ये वाला अच्छा, ये वाला बड़ा ही समय निकाल के बनाया गया है। ओके, ये अमेच्योर है, अरे लगता है पहली बार बनाया है। ये बड़ा ही अनुभवी, जानकार और बहुत ही तेज लगता है। उसको समझ के हिसाब से बनाया, और इसकी समझ तो यार पता नहीं, जबरदस्त होगा। और कुछ? अरे यार, इसको भी इस्तेमाल ही करना था घर पे। हाँ, अरे यार, ये भी प्रेम से ही बनाया है। उसको बनाने नहीं आया। देखो, आप तो कह रहे थे हम ये कौन बनाता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी सारी बातें बता दी आपने यार, ये एक मटके बनाने वाले के लिए। ये कोशिश का नतीजा है। ये है उसका क्रिए, उसका हुनर, उसका टैलेंट। हाँ, एक खिलाड़ी ने बनाया है, एक अनाड़ी ने बनाया है। ये अनाड़ी, ये खिलाड़ी। ओके, हाँ, ये बेचारे ने मेहनत की यार, हड़बड़ी में नहीं, बहुत कोशिश कर रहा था, पर क्या कर। हाँ, राजू भाई कुछ बोलेंगे? नहीं, ये भी उसने घर के लिए बनाया था। उसने सोचा दाल खाऊंगा इसके अंदर, इसको बनाने नहीं आया। ओके, तो यानी आप बहुत सारी बातें आप समझ गए। अभी तो देखो, हम सब में से कोई कलाकार नहीं है। हम में से है क्या कोई कलाकार ऐसा करता हो? लेकिन आप कलाकार को ये वाला मटका दिखाओ, बोलेगा अरे क्या किया है इसने, कितना जबरदस्त। एक एक, ये देखो, एक एक अंदर जो ये डॉट डॉट डॉट, एक एक लाइन, एक एक कलर, एक एक कॉम्बिनेशन, हर एक का परफेक्शन देखो कितना है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको बहुत ज्ञान, बहुत ही नॉलेज है। तो यानी किसी वस्तु को देखकर वस्तु के बनाने वाले के बारे में हमें समझ आ सकता है, भले हमने उसको देखा हो। के आप में से कितने लोगों ने ये मटके बनाने वाले को देखा, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में इतनी सारी बातें जानते हैं? तो फिर ये जिससे बनाया, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये पूरे के पूरे पहाड़, ये पूरे के पूरे पक्षी, ये छोटे जीव जंतु, ये पेड़, ये पूरा का पूरा समुद्र, ये उसके अंदर की मछलियां, ये गहरे जल, ये घने जंगल, ये हर प्रकार के जानवर, ये पानी में चलने वाले जानवर, ये जमीन पे चलने वाले ताकतवर, ये खूबसूरत से झरने, ये सुनहरी वादियां,
ये परमेश्वर का अद्भुत रचना, ये पक्षी, इसके आगे माइक रख दे वहां से। ये पानी के अंदर की बातें, ये पानी में चलने वाले, ये झुंड में उड़ने वाले, ये इस प्रकार के पेड़, ये ऐसी बर्फीली घाटियां, ये इस प्रकार का माहौल, कभी कभी हम अभी बीच में भी हम एक्वेरियम गए थे। एक्वेरियम यानी वो मछली घर। वहां पे भी कलरफुल छोटी छोटी बड़ी मछलियों को देख के मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं, प्रभु ने एक ही बार में कैसे बना दिया होगा। हम कभी आसपास में देखें, जिन लोगों को ऐसा लगता है ईश्वर है ही नहीं, वो आसपास में देख के ये बता सकते हैं कि ये सब कुछ अपने आप नहीं बना है, किसी ने उसके ऊपर काम किया है, तो जाके इस सब का सृष्टि हुआ है। इसीलिए बाइबल ऐसा सिखाता है कि जब से संसार की रचना हुई, उसकी अदृश्य विशेषताएं, अनंत सामर्थ और परमेश्वरत्व साफ साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती है जो परमेश्वर ने बनाई हैं। इसीलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। साफ साफ ये लिखा है कि किसी व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं है यह बताने के लिए कि ईश्वर है ही नहीं। कभी अगर साइंस अगर आपको आता है, साइंस का थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आपको यह समझ होना चाहिए कि यहां से लेकर सूरज का जो दूरी है वो एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा भी अगर सूरज आगे आ जाता ना तो हम जलकर मर जाते हैं, और थोड़ा सा भी अगर सूरज पीछे चला जाए तो हम जमकर मर जाते हैं, इतना ठंडा हो जाता। जिस रफ्तार पे पृथ्वी घूम रहा है उस रफ्तार को हम समझ में लेके आए तो चक्कर आ जाए, लेकिन हमें अभी चक्कर आ रहा है किसी को? बहुत फास्ट घूम रही है तो भी हम बैठे हैं। ये सब बातें एक एक्सीडेंट यानी एक अपने आप जैसे हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा बता सकता है वो जो पीछे वाला ये था, ये वाला मटका, मैं बोलूं ये नीचे ऐसे ही पड़ा था, ऊपर कलर पड़े थे, नीचे आके सब कलर गिरे ना तो ऐसा बन गया, आप लोग विश्वास करोगे? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से कलर के आके डब्बे नीचे गिरे, परफेक्शन नहीं होगा। तो इतना सारा जब हम परफेक्शन देखते हैं तो हमें यह बात का विश्वास हो जाता है कि कोई तो है जिसने इसके पीछे काम किया है। इसलिए बहुत जरूरी है यह बात को समझना कि ईश्वर है जिसने ये सब बनाया है। कभी कभी आपने पेड़ का वो पत्ती देखा है जिसमें ऐसे लीव्स होते हैं? ठीक है, मैं मेरे स्कूल में देख रहा था ना, तो एक बहुत बड़ा पत्ती था, उसमें पहला जो ये लीव होता है बहुत बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, आगे नीचे दो छोटे। आप बड़ा वाला तोड़ोगे तो एग्जैक्ट बड़ा वाला ही उतना ही साइज का वापस आएगा,
छोटा वाला तोड़ोगे तो उतनी ही साइज का वापस आएगा। कभी सोचा है कैसे? क्यों ऐसा? जब जब प्रिंस का जन्म होने वाला था ना, तब मैंने पहली बार यह खोजा कि मां के गर्भ में बच्चा कैसा दिखता है। तो शुरू के 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैं सोच रहा था यार ये सब क्या है, कैसे ये एक छोटा सा सेल से लेकर ये इतना परमेश्वर उसको अंदर से सब बना रहा है, और अंदर ही ऑक्सीजन मिल रहा है, अंदर ही खाना मिल रहा है। वो पाइप अपने आप एम्बिकल कॉर्ड उसके साथ कनेक्टेड होती है, सब बच्चे को वहीं से मिलता है, सब अपने आप हो रहा है। किसी ने तो पीछे काम किया है। तो मेरा सवाल है, क्या ईश्वर है? क्या कितने लोग ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है? ईश्वर है? कोई पूछे ना कि कोई आपको कहे ना कभी कि यार ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर खुद नहीं होता है, सब भ्रम है, तो उसको बोलने का देख भाई मैं अभी तक खड़ा हूं, जिंदा हूं, उसका ये एक सबूत है कि ईश्वर आज भी है। मेरे अंदर जो काम हो रहा है उसको देखकर हम बोल सकते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि मैं जैसा बनाया गया हूं ऐसा कोई नहीं बना सकता। हालेलुया। ओके, तो मेरा सवाल आज का, आपको क्या लगता है ईश्वर कौन है? कौन है ईश्वर? एक जना बोले सर वो पीछे बैठा है। अरे भाई वो नहीं, वो तो मेरा दोस्त है। कौन है ईश्वर? कोई आपसे पूछे कमल भाई ईश्वर कौन है? सृष्टि को बनाने वाला, ओके। और कोई? हाँ, ईश्वर पिता है, वेरी गुड। सृजनहार है, हाँ, ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, महिमा के योग्य है। बस इतने लोगों को ही पता है क्या? पवित्र है, सृष्टि करता है, विश्वास योग्य है, सॉरी, सब उसमें ही पाया जाता है, भरपूर है, काफी है, सब नियंत्रण में है, तारनहार है, प्रेम है, सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, न्यायी है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सत्य है, आत्मा है, शुरुआत है, अंत है, सब कुछ परमेश्वर है। लेकिन ये तो उसके गुण नहीं। परमेश्वर के गुण मैं बोलूं तो आप यही सब नहीं बताओगे। तो परमेश्वर कौन है? कोई पूछे गिरीश भाई कौन है? हाँ वो लंबे हैं, डार्क है, हैंडसम है, और ठीक है जो भी आप बोलो, यंग है, तो बाकी आप जो भी जोड़ना चाहते, तो ये तो सब गुण है ना। मैं कौन हूं? तो परमेश्वर के बारे में हम गुण बहुत जानते हैं, और उनके गुणों से ही हम उस परमेश्वर के बारे में हम समझ लगा सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि परमेश्वर इतना असीम है, इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि कोई व्यक्ति का समझ वो परमेश्वर कौन है ये जान ही नहीं सकता। हम में से कोई व्यक्ति आके, कोई भी दुनिया का व्यक्ति आके ऐसा बोल दे कि मेरे को पता है परमेश्वर कौन है, मतलब वो झूठ ही बोल रहा है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में सिर्फ उतना बता सकता है जितना वो जानता है। नहीं विकास भाई, आप मेरे को कितना जानते हो? थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ही आपको बताया होगा मेरे बारे में। तो और मेरा दोस्त है, मेरी बीवी है, वो मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैंने उनको मेरे बारे में ज्यादा बताया है। तो एक व्यक्ति परमेश्वर को उतना ही जान सकता है जितना परमेश्वर अपने आप को उसके आगे प्रकट करता है। उससे ज्यादा हम उसको जान नहीं सकते। और परमेश्वर, ईश्वर हमको कितना
हमारे आगे अपने आप को प्रकट करता है? सिंपल सिंपल, एग्जैक्टली हम जितना उसको जानना चाहें। क्यों आज विकास भाई, आपका उदाहरण ले रहा हूं, मेरे बारे में कम जानते हैं? क्योंकि मिले कम, बातें कम। मेरे को ये रोज फोन करे, एक एक घंटा रोज बात करे, तो अगले हफ्ता मेरे बारे में ज्यादा जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय दिया। तो जितना हमारा भूख होगा, परमेश्वर उतना अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करेगा और बताएगा कि वो कौन है। कितनों के घरों में ये टीवी है? ओह, किसी के घर। अच्छा, कितनों के घरों में फोन है? हम जब भी ये खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। भैया कौन सी कंपनी का है, गारंटी वारंटी क्या है, भाव क्या है, फीचर्स क्या है। अच्छा, आप घर खरीदने जाते हो तो भी आप 10 बातें पूछते हो? क्यों आप इतना सब कुछ पूछते हो, बताओ ना। हमें उसमें रहना है, मैं मेरा इन्वेस्ट कर रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं भैया मैंने मेरे जिंदगी का पूरा जमा किया हुआ मेहनत और पूंजी में घर में डाल रहा हूं, तो भैया इंक्वायरी तो करूंगा ना कि घर सही लूं, अच्छा लूं, बरोबर लूं। अच्छा, आपका पैसा ज्यादा है कि आपका जान का कीमत? अच्छा, आपके पूरे परिवार का पैसा ज्यादा कीमती है कि आपका जान का कीमत? बाइबल ऐसा सिखाता है कि पूरे संसार को एक साइड पे रखो और एक जान का कीमत, एक आत्मा का कीमत ज्यादा है। पूरे संसार को, यानी ये पहाड़ वहाड़ सब एक साइड रख दो और एक आत्मा का कीमत ज्यादा है। हम इन सबको जब भी खरीदने जाते हैं ना, हमारे यूं बल्ब जलते रहते हैं, हर प्रकार का सवाल, हर प्रकार का सोच। लेकिन जैसे ही हम ऐसे कोई व्यक्ति से मिलते हैं और वो पूछता है ईश्वर कौन है, सीधा बल्ब बंद। फिर से बाहर गए, इनके बारे में पूछा, बल्ब चालू। फिर पूछा ईश्वर कौन, बल्ब बंद। फिर पूछने गए कि अच्छा ये गैजेट, ये यहां पे, ये वहां पे, ये कैसे चलता है, क्या चलता है, बल्ब चालू। ईश्वर के बारे में पूछा, बल्ब बंद। क्योंकि हम ईश्वर के बारे में ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे व्यक्तिगत जिंदगी नहीं, वो तो बाहर का है, उसका हमारे साथ इतना क्या कनेक्शन है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अपना रिश्ता क्या है। आज यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, कितनों को फर्क पड़ रहा है? अपने को ऐसा क्या फर्क पड़ा? ठीक है ना। अच्छा, अभी यहीं पे राजस्थान और कोई दूसरे 2 स्टेट जहां पे अपने लोग, हमारे बच्चे पढ़ने गए होते तो फर्क पड़ता? क्योंकि अपना रिश्ता हो गया ना यार, वो कैसा है उधर। यहां अगर हमारे कोई यूक्रेन में या रशिया में रहते होंगे, हमें फर्क पड़ेगा? हम पूछेंगे कि क्या हुआ, वहां पे गए थे, क्यों हुआ? क्योंकि रिश्ता जो होगा तो हम ईश्वर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, नहीं तो हमें कोई पड़ी नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और हम सबका नाश भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास ईश्वर का सही रीति से ज्ञान नहीं है। हमने यही सोचा है कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर कण कण में है। मतलब ये जो कैमरा दिख रहा है इधर, इसके अंदर भी ईश्वर है। ये जो लाइट है इसके अंदर भी ईश्वर है। ये जो माइक है इसके अंदर भी ईश्वर है। कण कण में होने का क्या मतलब है? लेकिन हमें ये बात को समझना है कि कण कण में होना और सब जगह में होना बहुत अलग अलग है। ईश्वर सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह पे है। आज यहां ईश्वर मौजूद है, वो देख रहा है हम सबको, लेकिन ईश्वर सबके अंदर नहीं है। ये बताओ, ये जो समझ है ना, ये समझ बहुत ही डेंजरस है। सब बोलो डेंजरस है, खतरनाक है।
क्योंकि ये समझ आ गया मतलब हम अपने आप को बर्बाद कर देंगे। मैंने किया था एक बार, मैं कुछ भी गलत कर, क्योंकि मैं ऐसा ही सीखा था कि ईश्वर जो भी करता है करवाता है, वो ही कराता है। तो मैं कुछ भी गड़बड़ करके हूं, मैं बोलता हूं मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो वो करा रहा है। समझे, समझ ऐसा है, इसलिए डेंजरस है। इसीलिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ईश्वर कण कण में नहीं है। नहीं तो जो खून कर रहा है, रेप कर रहा है, उनमें भी ईश्वर है। फिर मैं बोलूंगा ये पर्दा भी ईश्वर है, ये दीवार भी ईश्वर है, पंखा भी ईश्वर, सब में ईश्वर है। नहीं भाई, सब उसके नियंत्रण में है, वो सबके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। कितने लोगों ने अपने लाइफ में ईश्वर को खोजने का कोशिश किया है? उसी तरीके से कण कण में। देखो, जब हमारा समझ ये रहता है ना कि ईश्वर सब जगह पे है, कण कण में है, तो हम उसको पूरी रीति से अपनाते नहीं है, लेकिन थोड़ी रीति से अपनाते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ये स्टैंड जो पड़ा है वो भी ईश्वर है, ये माइक है ईश्वर है, ये पंखा है ईश्वर है। हम ऐसा नहीं बोलते। हम भले मानते ही हैं, लेकिन हम फिर किसको ईश्वर का दर्जा देना शुरू करते हैं? जो बहुत बड़ा है, जो बहुत विशाल है, जो बहुत अद्भुत है, हम फिर उन सबको ईश्वर का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा समझ कैसा है कि यार ये इतना जबरदस्त है, इतना बड़ा है, विशाल है, तो ये ईश्वर ही होगा, क्योंकि ईश्वर सब में मौजूद है। इसीलिए जब पानी बरसता है, तेज बारिश आती है, तो हम बोलते हैं बारिश का ईश्वर है। बारिश का बारिश पे एक बात याद आया। जब यीशु और उसके चेले जा रहे थे ना, तो बहुत बारिश हो रहा था, बहुत। यीशु ने वहां कोई नाटक नहीं किया, वो बड़ा छाता बना दिया, आ जाओ सब अंदर, बारिश से बचने का। यीशु ने बारिश को बोला चुप, और बारिश चुप हो गया। समझे? तो ईश्वर कौन है? लेकिन क्योंकि वो इतना जोरदार गरजता है, हमारे ऊपर बरसता है, हमें नुकसान पहुंचाने का ताकत रखता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये ईश्वर है। ये ग्रह, अरे ऊपर ग्रह सारे लोग घूम रहे हैं, बच्चों को साइंस में पढ़ा रहे हैं, पहले 9 थे, अभी 8 बन गए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे और भी बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पता नहीं। लेकिन हम इनको क्या बना देते हैं? ईश्वर। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी ईश्वर है। हाँ, तभी तो हम भाई इसको चंद्र ग्रह का है, इसको मंगल ग्रह है, इसको गुरु है, इसको शुक्र है, ये अंगूठी, वो अंगूठी, फलाना अंगूठी, ये सब पहनाते हैं, ताकि ये सब हमारे ग्रह अपने फेवर में चले और हमारा जिंदगी सही रीति से काम करे। लेकिन किसी ने बोला कि भैया आप अंगूठी क्यों नहीं पहनते? आपको ग्रह नड़ते नहीं? मैं ये ग्रह को बनाने वाले पे विश्वास करता हूं, ग्रह मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी समझ ऐसी है ना कि सब जगह में ईश्वर है, तो ये बड़े हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे ऊपर असर डालते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये भी ईश्वर है। सूर्य धूप देता है, रोशनी देता है, ईश्वर। जबकि बचपन से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आपको साइंस में? सन इज अ बॉल ऑफ गैस, यानी बहुत सारे गैस का एक बॉल है, गेंद है बनाया हुआ, और एक तारीख भी लिखा हुआ है कि कब ये सब खत्म हो जाएगा। सूरज का एक्सपायरी डेट भी है। ईश्वर का एक्सपायरी डेट होता है? चांद। बचपन में मेरी मम्मी सुनाती थी कि ये जो है ना, ये वहां पे है ना, ये पेड़ है। बोला उसकी मम्मी ने चांद को श्राप दिया था, तो उसके गले में पेड़ उग गया था, ऐसा मेरे को पता था। फिर पता चला पढ़ने के बाद, अरे ये तो पहाड़ है जो चांद पे है।
लेकिन क्या करे, वो दूर है, वो ग्रह बनता है, वो दो सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है, ग्रहण लगाता है। तो हम जो भी ऐसा व्यक्ति जो दूर है, बड़ा है, विशाल है, हमारे पे प्रभाव डाल सकता है, हम उसको अपने से ऊपर उठा लेते हैं। पुस्तक है, विद्या है। कुछ जगह पुस्तकों को लेके गोल गोल घूमा जाता है, उसको मान सम्मान। भाई पुस्तक है भाई। कुछ लोग इतना संभालते, बोलते नहीं विद्या है, ये इसको ध्यान देना चाहिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है, और अगले साल उसी विद्या को उठा के कबाड़ी को बेच देते हैं, और कबाड़ी वाला किसी और को बेचता है, फिर वो चनाचूर गरम उसमें खाते हैं, हमें घूम फिर के हमारे पास ही आता है। मैं लोगों ने सवाल पूछता हूं, देखो हमारा समझ कैसा है। हम आज उसको यूं इज्जत देके फिर अगले दिन फिर उसका इज्जत परमानेंट नहीं है ना, मतलब 1 साल का इज्जत है उसका, फिर उसके बाद नया इज्जत आएगा ना। अब मेरा बात समझ रहे हैं? थोड़ा भले कॉमेडी हो रहा है, लेकिन मैं एक बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। जानवर को ईश्वर बना देते हैं। ये इजिप्ट में ऐसे जानवर वाले बहुत सारे खुदा है, जानवर का मुंह लेके आते हैं, ये जानवर को पूजने का, ये जानवर का खुदा है, ये इसको है, ये ऐसा करेगा, इसके अंदर ये रहता है, वो रहता है। जानवरों को ईश्वर बना देते हैं, और फिर उन्हीं जानवरों को जू में भी देखते हैं। अब देखो, समझ देखो। और इंसान, जो भी इंसान अपने आप को ईश्वर का संतान कह के आता है, बोलता है पथ प्रकट करो परमेश्वर, हम उसको ईश्वर बना देते हैं। हम उनके पास जाते हैं पूछने के लिए। ये सब लोगों को हमने ईश्वर का दर्जा दे दिया है, ये सोचकर कि ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, हमसे बड़े हैं, विशाल हैं, ताकतवर है। तो मेरा सवाल है कि क्या ये सब ईश्वर है? बाइबल सिखाता है कि वे बुद्धिमान होने का दावा करके मूर्ख हो गए। वे यानी कौन? मनुष्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप सोचो तो सही यार, एक बार समझ लगाओ। एक एरोप्लेन बनाया है, 300 लोगों को बिठा के एरोप्लेन उड़ जाता है। किसने बनाया? मनुष्य ने। रॉकेट बनाया है, स्पेस में जाके स्पेस में क्या चल रहा है वो ढूंढ के नीचे लेके आता है। किसने बनाया है? मनुष्य की बुद्धि का कोई सीमा नहीं, इतना बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव और सदृश्य में बना है। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात आती है ना, वो बुद्धिमान होने के बाद भी मूर्ख हो गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, चिड़ियाओं, पशुओं, सांपों से मिलती जुलती मूर्तियों में ढाल दिया। उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया, और वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करने लगे। तो मेरा सवाल, ईश्वर सृष्टि है कि सृष्टि करता है? क्योंकि जब भी कोई चीज, कोई वस्तु बनाता है तो वो खुद नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति ने ये माइक बनाया, वो व्यक्ति माइक नहीं है, या ये माइक वो व्यक्ति नहीं बन गया है। अब मेरा बात समझे? तो ये सारे इस पृथ्वी पे जो भी हम चीजें देख रहे हैं, वो सब किसने बनाया है? इसीलिए वो सब क्या है? सृष्टि है। और ईश्वर कौन है? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु
जो बनाया गया है, जो सृष्टि है, वो कभी उस सृष्टिकर्ता का दर्जा नहीं ले सकता। तो ईश्वर सृष्टि करता है। आज के बाद कहीं पे कोई चीज देखो ना, कोई वस्तु देखो, तो एक बार हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए, ये बनाया गया है ना, तो ये सृष्टि है। मैं बनाया गया हूं ना, तो मैं सृष्टि हूं, इसीलिए मैं सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता। हालेलुया। और भी आने वाले दिनों में हम ईश्वर के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। आज कौन सा बात सीखे हम? ईश्वर, हाँ, तो ईश्वर सृष्टि। और भी इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर हमसे मिलना। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए प्रभु, कि हमने दावा ये किया कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं। हमने उद्योग क्षेत्र में, हमने विज्ञान क्षेत्र में, हमने इस संसार के हर क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। लेकिन जब भी सत्य के बारे में, तेरे बारे में जानने का बात आता है, हम बुद्धिमान होने के बावजूद भी हम मूर्ख बन गए, क्योंकि हमने तेरे सत्य का सौदा झूठ से किया। परमेश्वर हम सबको माफ करना, हमें एक और मौका देना। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे अंदर ये बुद्धि को डाला कि हम ये बात को समझ सके। तूने हमारी वो बुद्धि को चमकाया, हमारे आंखों से वो अंधकार को हटाया कि हम ये जान सके कि तू सृष्टि नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए, वरना तेरा ऐसा निरादर करने के बाद तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। फिर भी तू यही चाहता है कि हम हमारे जीवन से ये मूर्खता और ये अंधकार को हटाकर एक रोशनी में आए। प्रभु आज यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग अपने मन में ये कह रहे हैं कि मुझे रोशनी में आना है, मुझे उस ईश्वर को जानना है, मुझे उस ईश्वर के साथ रिश्ता बांधना है, उन सबके जीवन में यीशु के नाम से हम वो रोशनी को बोलते हैं राजा। हालेलुया। हर एक अंधेरा यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक शैतान का छल, हर एक शैतान का झूठ, उसका डिसेप्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर, लोग सच्चाई को जानने वाले बनने पाए, समझने वाले बनने पाए। धन्यवाद देते हैं। आओ वे सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।